हमने आपको बताया कि बीमारी किस किस प्रकार से आती है। जैसे हमने न्यूरोथेरेपी की सारी मान्यताएं, सारे कारण, जैसे एसिड और एल्कलाइन से आने वाली बीमारियों के बारे में बताया। आज आपको बताएंगे कि जो हमारे मेडिकल जगत में बीमारियों के क्या क्या कैटेगरीज बनाई हैं, कौन सी बीमारी किस कैटेगरी में जाएगी और उस बीमारी का क्या हम ट्रीटमेंट देते हैं। न्यूरोथेरेपी में क्या ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक में किस प्रकार से वो ट्रीट करते हैं, या दूसरी पैथी में वो किस प्रकार से। ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये चीज़ समझ लिया कि कौन सी बीमारी किस टाइप की है और उसमें हमने क्या देना है, तो हमारा न्यूरोथेरेपी का बहुत आसान ट्रीटमेंट होता है उसका। कि अगर बीमारी इन्फ्लेमेशन से है, इम्यून डिसऑर्डर से है, डिफिशेंसी ऑफ विटामिन्स है, तो हम अगर वो दिमाग में रख के चलेंगे और उस दिन के ट्रीटमेंट में अगर उसको इंक्लूड कर देंगे उस पॉइंट को, तो आप बहुत जल्दी उस बीमारी को ठीक कर देंगे, कवर कर जाएंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए। आप लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं सूचना कि आप तक ये पहुंचे, आप लोगों के दिमाग में बैठे कि बीमारियों के किस किस प्रकार से हम बीमारियों से घिरे हुए हैं और कौन सी बीमारी कब आती है और किस प्रकार आती है, और उसका हमारा छोटा सा प्रयास यानी कि न्यूरोथेरेपी का कोई भी पॉइंट देने से उस बीमारी पे कवर कर जाते हैं। तो शुरू करते हैं जी। आप लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटरी है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि एसिड और एल्कलाइन, यानी कि हमारा न्यूरोथेरेपी का बेस जो होता है कि एसिडिक बीमारियां कौन कौन सी होती है। हम आते ही कैटेगराइज कर देते हैं कि इस बीमारी में हमें ये देना है, इस बीमारी में हमने ये देना है। तो आते ही हम उनका एसिड और एल्कलाइन चेक करते हैं। एसिड एल्कलाइन चेक करने का मतलब हुआ कि हम बीमारी का पता करते हैं कि ये बीमारी एसिडिक है या एल्कलाइन है। तो मैं कुछ नाम ले देता हूँ। एसिडिक बीमारी जो होती है, जैसे हमारा डैंड्रफ, सर का बाल सफ़ेद होना, आँखों में खुजली होना और मसल्स लूज होना, बीपी लो होना और थायराइजम आना, या किसी प्रकार का वेरिकोस वेन्स आना, या इस प्रकार की जो एसिडिक बीमारियां हैं। और एल्कोलिस जो हमारी एल्कलाइन की बीमारियां, एल्कलाइन बढ़ने की बीमारियां हैं, वो कौन कौन सी है। जैसे बीपी हाई रहना, मसल्स का टाइट होना, हकलाना, तुतलाना, ट्यूमर और कैंसर जैसी बीमारियां एल्कोलिस में, मतलब एल्कलाइन वाली बीमारियां होती हैं। इससे आगे बढ़ते हैं कि अगर हम किसी मेडिकल जगत की बात करें तो डॉक्टर्स हमें एक ही प्रकार की बीमारी बताते हैं, बोलेंगे आपको इन्फेक्शन हुआ, ये इन्फेक्शन डिजीज है, ये आपको इन्फेक्शन। लेकिन हमारे न्यूरोथेरेपी फैमिली से या हमारे न्यूरोथेरेपी जगत में कुछ बीमारियां इन्फेक्शन से आती हैं और कुछ बीमारियां इन्फ्लेमेशन के कारण आती हैं, और इनमें रात दिन का अंतर है। क्योंकि इन्फेक्शन की बीमारियां हम थाइमस देख के सही कर लेते हैं। इन्फेक्शन की कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे टॉन्सल हुआ, दाद खाज हुआ, फीवर हुआ, या किसी प्रकार का अपना एंटीसेप्टिक बीमारियां हैं और सेप्टिमिया है। ये सब बीमारियां किसकी है, इन्फेक्शन की। तो अगर हमारा एक थाइमस पॉइंट, थाइमस, इसमें थाइमस बहुत मस्ट है, थाइमस दे देंगे तो वो बीमारियां इन्फेक्शन की कम हो जाएंगी। इसका मतलब कि अगर आपके समझ में ये आता है कि ये बीमारी इन्फेक्शन की है, तो हमें थाइमस देना चाहिए। ध्यान रहे, थाइमस डायबिटीज़, हार्ट वाले और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वालों को नहीं देना है। वो मैं आगे बात करूँगा उसके बारे में। लेकिन इन्फेक्शन अगर आपको समझ में आए तो हम थाइमस, जो हमारे दोनों निप्पल के बाद में यहाँ पे 1 सेंटी ऊपर थाइमस होता है, उसको 12 बार करके इधर, और एक्स, मैंने बहुत सी वीडियो में आप लोगों को समझाया है। और
आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में आता है इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। तो उस वो क्या होता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाए। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारे शरीर के अंदर, हमारी चमड़ी के अंदर या कहीं भी पानी ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि सेल का पानी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए उस जगह का, तो वो दर्द करेगा, स्वेलिंग करेगा, नवनेस देगा, और वही हमारा इन्फ्लेमेशन करेगा। उसके बाद में अगर कोई इन्फेक्शन ज़्यादा दिन तक रहता है तो वो हमारा इन्फ्लेमेशन में चेंज हो जाता है। यानी कि कोई बीमारी बुखार से शुरू हुई, काफ़ी दिन तक रह रही है, तो उसके साथ में और 4 बीमारियां आ जाएंगी और वो फिर इन्फ्लेमेशन डिजीज कहलाएगी। तो इन्फ्लेमेशन के लिए हम क्या देते हैं, इन्फेक्शन के लिए थाइमस देते हैं और इन्फ्लेमेशन के लिए एडीआर देते हैं। आईटीएफ हमारा फार्मूला है जिसको हम देख के इन्फ्लेमेशन डिजीज को सही कर लेते हैं। तो आईटीएफ कैसे दिया जाता है, 60 बार रबिंग होता है, 30 मेडुला बोलते हैं इसको, 60 यानी कि 60 बार पहले लेफ्ट करना है, फिर राइट, और पीछे 6 एडीआर से हम उसको सही कर लेते हैं। इन्फ्लेमेशन की कौन सी बीमारियां होती हैं, जिन बीमारियों के साथ में ITS लगा हुआ हो, इटीज, यानी कि जैसे इन्फेलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, यानी कि टिस लगा हो, वो बीमारी इन्फ्लेमेशन की होगी। सबसे अच्छा सूचक क्या है कि जिन बीमारियों के पीछे ITS लगा हो वो बीमारी इन्फ्लेमेशन की होगी। इसका मतलब हमने उसको 30 मेडुला 6 एडीआर दे देना है। तो आगे बढ़ते हैं जी। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे आती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं कि हर सेल का अपना एक कंपाउंड होता है, कि हर सेल का अपना एक कंपाउंड होता है, और उस सेल में अगर कोई बाहरी सेल, कोई बाहरी तत्व या बाहरी कंपाउंड या बाहर से कोई दवाई अगर इंटर कर जाए तो वो सेल बिचल जाता है, वो सेल उस पर अटैक कर देते हैं। और जब हमारा लिम्फोसाइट्स है या हमारे ग्रेनुलोसाइट्स हैं या मोनोसाइट्स हैं, उनको लड़ते लड़ते और वो कमज़ोर हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारा जो सेल है या हमारी बॉडी की सेंस है वो डिसऑर्डर हो जाती है। उसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलेंगे। यानी कि कोई डिजीज से हमारे सेल अटैक करके उस पर लड़ रहे हैं जो हमारे हितकारी वो हैं, और फिर वो कमज़ोर हो जा रहे हैं, और जिससे हमारी ये दिमाग से कनेक्टेड भी है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर दिमाग पे पड़ता है। तो इस प्रकार के लिम्फोसाइट्स के, अगर हमने लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट तीनों को, इनको हम किससे करते हैं, कुंडली। हमारा जो कुंडली पॉइंट है वो इसके लिए सबसे बेस्ट है, और उसी से हम इन सेलों को उकसाते हैं, बनाते हैं और एक्टिव करते हैं। तो उसके बाद में इसकी डिजीज कौन कौन सी होंगी, जो हमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की डिजीज है, जैसे एडिसन डिजीज। अजीब तरह का नाम है एडिसन, लेकिन बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर किसी को आ जाए तो वो आदमी ठीक नहीं होता है। रूमेटिक फीवर, कि किसी को रूमेटिक फीवर है, और रूमेटिक फीवर में अगर हमें जर्नल ऐसा कोई इंजेक्शन लगा दे तो बच्चा पैरालाइज हो जाता है, माइंड डिसऑर्डर हो जाता है, वो बच्चा सीपी चाइल्ड या मंदबुद्धि बच्चा हो जाता है। तो ऐसा बहुत बार देखने में मिला है। GBS, गिल्लन-बार सिंड्रोम, ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अगर ग्रेवीज डिजीज, यानी कि जो इस प्रकार की है कि बीमारी समझ में ही नहीं आती है, पुरुषों में बांझपन होना, नपुंसकता आना, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑस्टियोपोरोसिस इन नी, अगर ज़्यादा कैल्शियम या हड्डियाँ कमज़ोर होने से, खोखली होने से ऑस्टियोपोरोसिस आ रही है और हमारे घुटनों में दर्द आ रहा है, तो वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज में काउंट होता है।
तो उसमें उसके लक्षण कैसे दिखाई देंगे कि उनको हम जो है लालपन, लालामी, गरम, ऐसा करके उसमें दिखाई देता है। तो ये हमारे कुछ जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बीमारियां मैंने काउंट करवाई। उसके बाद में चौथे नंबर पे आती है हमारी विटामिन से बनी हुई डिफिशेंसी, यानी कि जो बीमारियां विटामिन की कमी से आएंगी उनको बोलेंगे विटामिन डिफिशेंसी डिसऑर्डर। वो किस प्रकार से होती है कि अगर हमें विटामिन की कमी आ रही है, ए बी सी डी ई के, ये सब विटामिन है, या विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी, नाइसिन थायमिन की कमी, तो इस प्रकार से जो हमें फिर उसकी बीमारी कौन कौन सी होती है, जैसे हमारा ब्लैक ऑफ, जो हमारी आंखों के नीचे डार्कनेस आ जाता है, अमेनिया आ जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, क्रैम्प्स आएंगे, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और बोल एग बोलते हैं, जिनका पैर मुड़ जाते हैं वो बोल एग आ जाएगा। कॉपर की डिफिशेंसी आ जाएगी, यानी कि फीट्स वगैरह उनको ज़्यादा आएंगे इस प्रकार के वो से, और जिंक वगैरह की कमी आ जाएगी। तो इसको बोलेंगे हम विटामिन की डिफिशेंसी डिसऑर्डर। क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बीमारी किस कारण से आ रही है। इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, एसओडीसी है, एल्कोलोसिया है, विटामिन की कमी से है, या हमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और लास्ट में 5वें नंबर पे आती है कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, यानी कि हार्ट की हमारी जो कार्डिक है वो अगर वो मस्कुलर जो उसका कोई डिसऑर्डर हो रहा है, यानी कि उसकी कोई नस ब्लॉक हो रही है, ढीली हो रही है, या इधर उधर जा रही है, उससे भी हमें बीमारियों का डिजीज पहचानने में सहायता होती है। जैसे मान लो किसी को कार्डिक अस्थमा है, सांस चढ़ता है उनको, तो उसको बोलेंगे कार्डिक अस्थमा। फिर है कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल और टर्सल, कर्सल और टर्पल, ये दोनों ऐसा है कि एक होता है उंगलियों में आपको सूंदपन आएगा हाथों की में, और एक में आता है पैरों की में। तो ये भी कार्डिक वैस्कुलर जो डिसऑर्डर है उस प्रकार की बीमारी में काउंट होता है। उसके बाद में हृदय का इनलार्ज होना या एंजाइनिंग होना या रूमेटिक हार्ट डिजीज आना, और ये सब हार्ट के मसल्स के वीक होने के कारण होता है। तो हार्ट इन होल होना, ये फोलिक एसिड की कमी से आता है, लेकिन ये भी कार्डिक अस्थमा के कारण होता है। तो इसे बोलेंगे। अब एक लास्ट कारण रहता है हमारा डीजनरेशन की वजह से भी बीमारियां आती हैं। और ये बीमारियां कौन कौन सी होती हैं डीजनरेशन की? सबसे पहले हमें डीजनरेशन का समझना है कि डीजनरेशन होता क्या है। डीजनरेशन क्या होता है कि जब सेल ज़्यादा टूटते हों और हमारे ब्लड सेल कम बनते हों, तो उसकी वजह से भी हमें डिफिशेंसी आ जाती है, बीमारी आ जाती है। और ये कारण जो हैं यही हमें जर्नल देखने में मिलते हैं। अब डीजनरेशन की कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे वेटाब्राज का घिस जाना यानी कि सर्वाइकल, और लंबर जो हमारा है उस प्रकार की प्रॉब्लम आना है, यानी कि सर्वाइकल मन के घिस जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें दर्द आ जाता है सर्वाइकल का। और या लंबर जो हमारे नीचे वाले जो हमारे वेटाब्राज हैं उनके अंदर अगर हमारा डीजनरेट हो रहा है, या घुटनों में, हड्डियों में, मतलब डीजनरेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है बीमारियों का, और उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इतनी नॉलेज सिर्फ एक आपको नैरोथेरेपी एक्सपर्ट्स के पास मिलेगी। ये आम डॉक्टर, MBBS, MD किसी के पास नहीं मिलेगी, सिर्फ उनको मोटी मोटी किताबें मिलेंगी। लेकिन अगर हमको ये नॉलेज है, अगर हम इस चीज़ में डिजीज को पहचानने में कामयाब होते हैं, तो हम ज़रूर उस बीमारी को सही कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है
कि क्या कारण क्या है इसका सही मकसद, जो भी हमारा पहचान कैसे करेंगे कि इसको हम पहचान करने के बाद ही हम बीमारी को सही कर सकते हैं। हमारे छोटे छोटे पॉइंट है जो मैंने बताया। थाइमस से इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन सही होगा। एड्रेनल ग्लैंड से इन्फ्लेमेशन सही होगा। विटामिन्स के लिए हम 3 गोल्ड 7 लीवर 8 पार को देते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए हम लेफ्ट ओवरी और जो हमारा ओवरी वाले पॉइंट है उससे डिसऑर्डर को सही करते हैं। और अगर कार्डिक अस्थमा है तो हम उनको एंजाइना ट्रीटमेंट देके, यानी कि 10.2 थायराइड और सिंगल पॉइंट 2 लीवर देके हम उसको सही कर देते हैं। ये हमारे हर एक ट्रीटमेंट में मिलेगा। हर रोज़ हम जब भी ट्रीटमेंट देंगे तो हम ये कारण देख के उसको हम ये ट्रीटमेंट दे के चलते हैं कि इनको B12 में कमी है तो B12 देंगे। अगर इनको कोई और दिक्कत है तो उसके हिसाब से हम जो भी हम 4-5 फार्मूले अपने पेशेंट को देते हैं उन सब में ये कारण को सामने रख के देते हैं। ठीक है जी, ये नॉलेज आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भेजें और आप भी इस पे गौर करें। थैंक यू जी, नमस्कार।